हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत बार आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा कि आइसोटोप्स समस्थानिक। तो आखिर ये होते क्या है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। समस्थानिक, सबसे पहले तो इस शब्द को देखिए, समस्थानिक। सम का मतलब क्या हो गया, समान, और स्थानिक का मतलब स्थान। तो इसके अंदर कुछ ऐसे परमाणु आएंगे, ऐसे तत्व आएंगे जिनका स्थान समान होगा। स्थान का मतलब उनकी स्थिति समान होगी। अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, बस आप ये याद रखना कि समान स्थानिक का मतलब उनका कोई स्थान जो है वो समान होगा। देखिए दो चीजों है, जैसे मान लो कि ये तत्व है ए, ये परमाणु है बी और ये सी, इस प्रकार से तत्व है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो है परमाणु क्रमांक, या फिर इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। दूसरी है परमाणु द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान संख्या भी इसको बोल सकते हैं। देखिए इनका स्थान समान है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्रमांक जो है, क्रमांक क्या होता है, स्थानित होता है। जैसे 1 2 3 4, इसका मतलब हम उनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर उसका जो स्थान है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक जो है, या फिर परमाणु संख्या से भी देख लीजिए आप। संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। तो इसका स्थानित तो है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे, इस प्रकार से। तो ये परमाणु संख्या या परमाणु जो क्रमांक है, एक ही चीज है, ये तो रहता है समान। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है ये होता है अलग। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है, एक ही बात है, कुछ भी बोल लीजिए, परमाणु संख्या जो है वो तो समान रहती है, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होंगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक तरीके से और समझ लेते हैं। मान लो कि ये कोई घर है, ये है घर नंबर 1, ये है घर नंबर 2, ये है घर नंबर 3। इसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे ना, इसके अंदर मतलब जितने भी मेंबर होंगे जो भी इसमें रहते हैं, उन सभी को एक नाम दिया जाएगा कि 1 1 1 1, इस प्रकार से। अब अभी आप उसको पूछोगे आप कौन से घर से आए हो, तो वो बोलेंगे 1 नंबर से। लेकिन अगर उसके अंदर ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, इस प्रकार से रहता है, तो आप उनको इनका जो द्रव्यमान है वो तो अलग अलग हो सकता है कि ये 5 किलो का हो, ये 7 किलो का हो, ये 8 किलो का हो, इस प्रकार से। तो अगर उनका ये क्या है, ये है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो इन सब की परमाणु संख्या तो क्या हो गई, समान हो गई। कैसे, सभी का नंबर 1 है, इसके अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं सभी का नंबर 1 है, समान है। लेकिन जो उनका परमाणु द्रव्यमान जो है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग हो गई, कोई 5 किलो का, कोई 7 किलो का, इस प्रकार से। तो ये आपस के अंदर ये क्या हो गए, ये हो गए समस्थानिक, आइसोटोप्स। तो सीधा सा आप ये समझे, समस्थानिक, समस्थानिक यानी कि समान स्थान वाले तत्व, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान रहती है, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि संख्या तो समान, क्रमांक तो समान, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। ऐसे तत्वों को ही क्या बोला जाता है, समस्थानिक आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे मान लो 1 1 1 2 1 3,
ये नीचे की तरफ जो लिखते हैं ना पैर के अंदर, वो होता है परमाणु क्रमांक। हमेशा याद रखना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर की तरफ लिखते हैं वो होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। तो इसके अंदर देखिए 1 1 1, इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है इनके अंदर समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 समस्थानिक हो गए, ऐसे लिखेंगे आप। अगर 4 होंगे तो 4 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हो गए, 3 हो गए। और इनका भी अलग अलग नाम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग हो गया, और फिर उनको अलग अलग नाम से आप बोलेंगे कि ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। इसी प्रकार से कार्बन के भी होते हैं। तो देखिए परिभाषा देखिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 1 1 2 1 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये इसके नाम हो गए कि अगर उसका जो परमाणु क्रमांक है 1 है और उसका द्रव्यमान 1 है तो उसको बोलेंगे प्रोटियम। अगर उसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है, 1 ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान अगर उसका 2 है तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम। परमाणु द्रव्यमान अगर 3 है तो बोलेंगे ट्रिटियम। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। इनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब देखिए परिभाषा क्या दे रखी है, प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए गए हैं जिनके परमाणुओं की संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। दूसरे शब्दों में एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तत्व एक ही है लेकिन उसके अलग अलग स्थान तो समान हो गया, इसका मतलब तत्व तो एक ही है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम होगा लेकिन जो मास है, मास जो नंबर है वो अलग अलग होगा। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं तथा तीनों की परमाणु संख्या समान होती है। जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका परमाणु क्रमांक तो एक ही होगा, समान ही होगा, लेकिन उसके अंदर अलग अलग वैरायटी हो गई। इसके अंदर जो है परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 होगा, इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान 2, इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो इनका परमाणु क्रमांक तो एक ही हो गया, 1, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, 1 2 3 अलग अलग हो गई। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 इसके क्या हो गए, समस्थानिक, किसके, हाइड्रोजन के। तो अगर आपसे उदाहरण पूछे कि भाई समस्थानिक के उदाहरण बताइए, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। और इसके अंदर द्रव्यमान 1 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है। इसी प्रकार कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 समस्थानिक हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये उसके नाम है, जैसे हमने वहां पे देखे थे ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इस प्रकार से ये कार्बन 12 13 14। इसके अंदर इनका परमाणु क्रमांक तो 12 ही हो गया, परमाणु क्रमांक तो 6 हो गया, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 12, इसका 13 और इसका 14, उस आधार पर नाम दिया है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। द्रव्यमान अलग अलग हो गया ना, द्रव्यमान इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं तीनों क्या है, कार्बन ही तो है, तो द्रव्यमान संख्या जो है उसका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या है वो तो समान रहेगी तीनों की 6। क्लोरीन, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, ये भी इसका उदाहरण दे सकते हैं आप, किसका, समस्थानिक का, आइसोटोप्स का, कि भाई जो अपने कार्बन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिनके परमाणु भार 35 तथा 37 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखी है कि प्रकृति के अंदर 75% जो क्लोरीन पाया जाता है उसका परमाणु भार, उसका जो मास नंबर जो है वो 35 होता है। कितने का, 75% जो है। और लगभग 25% जो क्लोरीन पाया जाता है नेचर के अंदर, वो कौन सा होता है, जिसका
जो एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो 37 होता है। इन दोनों का संयुक्त मानक परमाणु भार 35.45 होता है। और इस प्रकार से अगर क्लोरीन का मास नंबर निकालेंगे तो लगभग 35.45 या फिर 35.5 हम लिखते हैं राउंड फिगर के अंदर। तो 35.5 क्लोरीन का जो मास जो है वो 35.5 होता है। इस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक हो गए, दो आइसोटॉप्स हो गए, एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो दोनों का 17 रहेगा, लेकिन जो उसका मास जो है वो एक का 35 है और एक का 37 है। तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया कि इसका आइसोटॉप्स का। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी पाया जाता है। समस्थानिक को किसी तत्व का शुद्ध पदार्थ माना जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। चूंकि प्राकृतिक रूप से क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, अभी पीछे बात की ना कि क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं 35 और 37। मास नंबर बता रहा हूं आपको, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 लगभग 3/3 के अंदर 75% के अंदर 35 वाला पाया जाता है और 37 वाला लगभग 25% में पाया जाता है। क्या अनुपात में उपस्थित होता है। किंतु दो समस्थानिकों के मध्य किसका द्रव्यमान मानक द्रव्यमान, अब अगर इसके दो द्रव्यमान है क्लोरीन के 35 भी पाया जा रहा है और 37 भी पाया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे कि भाई ये 3/3 है और ये 1/4 है। तो इस प्रकार से इनका जो एवरेज निकालकर हम बोलते हैं कि भाई 35.5 क्लोरीन का द्रव्यमान पाया जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो 35.5 होता है। यहां एक प्रश्न उठता है, इसके लिए हमें प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत, अगर हमें इन दोनों का जैसे निकालना है कि भाई इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि भाई ये नेचर में कितना % पाया जाता है और ये नेचर में कितना % पाया जाता है। ये 75% पाया जाता है और ये 25% में पाया जाता है। तो समस्थानिकों का प्रतिशत ज्ञात करना होता है। इसके लिए पश्चात औसत द्रव्यमान की गणना संभव होता है। उसी के बाद हम उसकी जो औसत निकालना होता है दोनों का वो निकालेंगे। जैसे 35 कितना % है, 75%, और 37 कितना % है, 25%। तो 35 गुणा 75/100 प्लस 37 गुणा 25% पाएगा 25/100। तो आगे इसको हल करेंगे 142/4 यानी कि 35.54। यानी कि अगर अब आपसे पूछे कि भाई क्लोरीन का 35.5 द्रव्यमान किस प्रकार से पाया जाता है, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे कि भाई क्लोरीन 35 भी पाया जाता है और उसका एक आइसोटॉप्स होता है 37, दोनों पाए जाते हैं। एक 75% भी पाया जाता है, एक 25% भी पाया जाता है। और उसको हल करके उसका औसत इस प्रकार से निकालेंगे तो 35.5 क्लोरीन का क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। यहां परमाणु भार पूर्णांक में न होकर भिन्नात्मक दिख रहा है, किंतु ऐसा नहीं है कि क्लोरीन का परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है। इसका अर्थ यह है कि हम यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा लेंगे तो इसमें क्लोरीन के अन्य समस्थानिक भी होंगे। अगर हम थोड़ा सा क्लोरीन ले लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके अंदर पूरा का पूरा 35 जो वाला है द्रव्यमान वाला है या फिर 37 वाला है, उसके अंदर कुछ 35 वाला भी होगा और 37 वाला भी होगा। इसलिए हमारे को उसका एवरेज लेना जरूरी होता है। इसमें क्लोरीन के अन्य समस्थानिक भी होंगे तथा उनका औसत द्रव्यमान 35.5 हम ले लेते हैं। U इसका क्या होता है, मात्रक होता है परमाणु द्रव्यमान का। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी तत्व का परमाणु भार उसके समस्त समस्थानिकों के द्रव्यमानों का औसत होता है। कोई भी जो परमाणु है अगर उसका परमाणु भार निकालना है, उसको एटॉमिक मास निकालना हो, तो उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जितने भी समस्थानिक हैं, उन सभी का हमारे को औसत निकालना पड़ता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या क्या है आइसोटॉप्स की। ड्यूटेरियम जिसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 है और उसका द्रव्यमान कितना है 2, एटॉमिक नंबर तो 1 है और एटॉमिक मास कितना है 2, का उपयोग विद्युत उत्पादन तथा भारी जल के उत्पादन में किया जाता है। इसका ड्यूटेरियम जो है इसका उपयोग या तो विद्युत उत्पादन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं उसके अंदर, और जो भारी जल जो होता है उसके उत्पादन के लिए करते हैं। कार्बन 12 और 14 का प्रयोग प्राचीन वस्तुओं तथा पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब हम देखते हैं ना कि भाई हमारे को नेचर के अंदर कोई पुरानी चीज मिलती है तो हम बताते हैं कि भाई ये 25,000 साल पुरानी चीज है या फिर 1
लाख साल पुरानी चीज़ है, तो हम वो ज्ञात कैसे करते हैं? उसके ज्ञात